कैसे हैं दोस्तों। आपका हमारे चैनल रात बाकी पर फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हम आज भी रोमांच से भरी कुछ सच्ची कहानी आपको सुनाएंगे, जो और कहीं नहीं बल्कि कई करोड़ों लोगों के चहेते शो बिग बॉस के घर में घटी थी। इन कहानियों को सुनकर आपको बहुत अचंभे के साथ साथ रोमांच का भी एहसास होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोज रात को सोने के वक्त हमारी कहानियों से बहुत मज़ा आने वाला है। और यदि आप भी अपनी कोई कहानी हमारे दर्शकों तक लाना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर भेज सकते हो। चलिए फिर आज के बिग बॉस के घर में घटित भूतिया कहानियों पर रुख मोड़ लेते हैं। आज की पहली कहानी अभी हाल ही के बिग बॉस सीजन 16 की है दोस्तों, जहां राजीव अड़ातिया नामक एक कंटेस्टेंट ने बहुत बड़ा राज खोला है। इन्होंने कई पत्रकारों से और सोशल मीडिया पर भी बिग बॉस के घर में अपने साथ घटित एक भूतिया घटना बताया है। राजीव ने बताया कि वो, निशांत, प्रतीक और उनके साथ उमर देर रात बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राजीव और निशांत ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख वो चौंक कर उठ खड़े हुए। दोस्तों, उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची अभी उनके सामने से जैसे ओझल हो गई। इनके साथ ये घटना सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार घटी थी। उन्हें जैसे एक छोटी सी बच्ची की आत्मा बिग बॉस के घर में दिखती थी। आखिर कौन होगी वो बच्ची, और इतनी कम उम्र में उसकी मौत, ये कैसे हो सकता है? और वो बिग बॉस के घर में बस राजीव को ही क्यों दिखी होगी? ये सारे सवालों मानो एक अब रहस्य बन चुके हैं। हमारी दूसरी कहानी है बिग बॉस सीजन 14 से, जहां एक नहीं बल्कि तीन कंटेस्टेंट्स को भूतिया एहसास हो चुका है। पहला नाम आता है अभिनव शुक्ला का। कौन नहीं जानता अभिनव शुक्ला को। अभिनव शुक्ला ने बताया कि बहुत ठंड होने की वजह से उन्हें नॉर्मल से ज़्यादा बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था, और ऐसे ही रात के अंधेरे में जब वो टॉयलेट गए तब उन्हें टॉयलेट के दरवाजे पर ही मानो एक बहुत ही ठंडे से हवा के झोंके का एहसास हुआ, जो एक हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों। बिग बॉस के घर के टॉयलेट चारों ओर से बंद यानी पैक है, तो ये हवा के झोंके जैसा उन्हें एहसास हुआ कैसे? उनका ये एहसास कुछ अलग लगा, जिसकी वजह से उनके रोए रोए खड़े हो गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां का कैमरा भी लटका हुआ, जो कभी भी बिग बॉस में नहीं होता है। दूसरी कहानी है पवित्र पुनिया की। उन्होंने बताया कि वो और एजाज वॉशरूम एरिया में थे, तब उन्हें जैसे किसी ने पीछे से गर्दन पर एक चाटा मारा हो, ऐसा एहसास हुआ था। और वो बात सच्ची थी, क्योंकि उन्हें उस घटना के बाद कुछ दिनों तक गर्दन के पीछे एक अजीब सा दर्द भी था। आखिर वो कौन होगा दोस्तों जिसने पवित्रा पर अटैक कर दिया? ये भी सोचने की बात है। हमारी तीसरी घटना घटी थी एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट, जिन्हें आप सब जानते हैं, और उनका नाम है राखी सावंत। जहां बिग बॉस के अन्य सदस्यों ने बताया कि कैसे राखी सावंत पर जैसे किसी आत्मा का साया है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। एक रात राखी में कुछ अजीब ही बर्ताव हो रहा था जब वो नींद में थी, और अन्य सदस्य जैसे उमर ने उन्हें जगाने की कोशिश की, तो राखी चौंक कर उठी और बताया कि अभी उनको कोई तो तकिए से दम घोंटकर मार रहा था। दूसरी घटना में बिग बॉस के व्यूअर्स तक ने देखा कि राखी रात को अचानक से उठती हैं और गुप्त अंधेरे में घर वालों के सारे कपड़े बर्बाद कर देती हैं, जिस पर उन्हें जब सुबह पूछा गया तो उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की ओर। हमारी आज की तीसरी कहानी बिग बॉस सीजन 13 की, जिसमें विशाल सिंह नामक कंटेस्टेंट ने बताया था कि कैसे उन्हें एक भूतिया एहसास भी हुआ था घर में। विशाल को आधी रात के अंधेरे में जैसे उनके पास कोई और भी खड़ा है ऐसा एहसास होता है, जिस पर वो उठकर बैठ जाते हैं। उस वक्त घर में गुप्त अंधेरा था, पर कैमरे के नाइट विजन में विशाल साफ साफ दिखाई देते हैं, परेशान होकर अपने चारों तरफ देखते हुए। उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड मधुरिमा ने भी कुछ ऐसा ही भूतिया एहसास महसूस हुआ है, ये बयान दिया था। जहां उन्होंने बताया कि जैसे उनके सोने के बाद कोई उनके शरीर से पावर खींच रहा हो, यानी उनके शरीर से उनकी शक्ति खींच रहा हो। यह एहसास मानो उनके लिए ऐसा था जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया था।
तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियाँ जो बिग बॉस के घर में घटी थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप ऐसे ही खुश रहिए और अगर कभी डर लगे तो श्री हनुमान चालीसा का जाप ज़रूर करिए। उनसे बड़ा कोई रखवाला नहीं। और यदि हमारे चैनल को न किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, जिससे हमें और कहानियाँ आप तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।